श्री मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सैलानी बंदर। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी। मन्नू ही उनके स्नेह और प्रेम का पात्र था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते और अपने साथ सुलाते थे। उनकी दृष्टि में मन्नू से अधिक प्रिय वस्तु कोई भी न थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया था। मन्नू आंगन में गेंद से खेला करता था। उसके भोजन करने को एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा, सोने को एक बोरिया और उचकने के लिए छप्पर पर एक रस्सी थी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज न रख दी जाए वह भोजन ना करता था। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शॉल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े ही सुख से बीतते थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता था। वह नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शकगण तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा लगाता, फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल तो इतनी मनोहर करता था कि दर्शक लोटपोट हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने पर वो सबको सलाम करता था, लोगों के पैर पकड़कर पैसे वसूल करता था। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता। इसके उपरांत कोई मन्नू को एक अमरूद खिला देता, कोई उसके सामने मिठाई फेंक देता। लड़कों को तो उसे देखने से ही जीना भरता था। वे अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर रोटियां लाते और उसे खिलाते थे। मोहल्ले के लोगों के लिए भी मन्नू मनोरंजन की एक सामग्री थी। जब वह घर पर रहता तो एक ना एक आदमी आकर उसके साथ खेलता रहता था। खोंचे वाले फेरी करते हुए उसे कुछ ना कुछ दे देते थे। जो बिना दिए निकल जाने की चेष्टा करता उससे भी मन्नू पैर पकड़कर वसूल लिया करता था, क्योंकि घर पर वह खुला रहता था। मन्नू को अगर चिढ़ थी तो वो कुत्तों से थी। उसके मारे उधर से कोई भी कुत्ता न निकल पाता, और कोई आ जाता तो मन्नू उसे अवश्य ही 2-4 कनेठियां और झापड़ लगा दिया करता। उसके सर्वप्रिय होने का यह भी एक कारण था। दिन को कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती तो मन्नू उसके सिर से जुए निकालता और वह उसे गाना सुनाती। वह जहां कहीं जाती थी मन्नू उसके पीछे पीछे जाता था। माता और पुत्र से भी अधिक प्रेम था दोनों में। एक दिन मन्नू के जी में आया कि चलकर कहीं फल खाने चाहिए। फल खाने को तो मिलते थे, पर वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उचकने और कुछ खाने और कुछ गिराने में तो कुछ और ही मजा था। बंदर विनोदशील होते हैं और मन्नू में तो इसकी मात्रा कुछ अधिक ही थी। कभी पकड़ धकड़ और मारपीट की नौबत ही ना आई थी। पेड़ों पर चढ़कर फल खाना उसे स्वाभाविक जान पड़ता था। वह यह ना जानता था कि वहां प्राकृतिक वस्तुओं पर भी किसी न किसी की छाप लगी हुई है। जल, वायु, प्रकाश पर भी अब लोगों ने अधिकार जमा रखा है। फिर बाग बगीचों का तो कहना ही क्या। दोपहर को जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तो मन्नू लंबा हो लिया। वह यों भी मोहल्ले में चला जाया करता था, इसलिए किसी को भी कोई भी संदेह ना हुआ। उधर वह घूमता घामता खपरेलों पर उछलता कूदता एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ लदे हुए हैं। आंवला, कटहल, लीची, आम, पपीते वगैरह लटकते देखकर उसका चित्त प्रसन्न हो गया, मानो वे वृक्ष उसे अपनी ओर बुला रहे हों कि खाओ, जहां तक खाया जाए वहां तक खाओ, किसी की भी रोक टोक नहीं। तुरंत एक छलांग मारकर चारदीवारी पर चढ़ गया। दूसरी छलांग में पेड़ों पर जा पहुंचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियां खाई। खुशी हो होकर गुठलियां इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। फिर सबसे ऊंची डाल पर जा पहुंचा और डालियों को हिलाने लगा। पके आम जमीन पर बिछ गए। पत्तों की खड़खड़ हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसने पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। पर या तो पत्थर उसके पास तक पहुंचते ही ना थे, या फिर वह शरीर और सिर हिलाकर पत्थरों से बचा जाता था। बीच बीच में बागबान को दांत निकालकर डराता भी था, कभी मुंह बनाकर उसे काटने की धमकी भी देता था। माली बुद्दर घुड़कियों से डरकर भागता था,
और फिर पत्थर लेकर आ जाता था। यह कौतुक देखकर मोहल्ले के बालक जमा हो गए और शोर मचाने लगे। ओ बंदरवा लोए लाए, बाल उखाड़ू टोए टाए, ओ बंदर तेरा मुंह है लाल, पिचके पिचके तेरे गाल, मर गई नानी बंदर की, टूटी टांग मुछंदर की। मन्नू को इस शोरगुल से बड़ा आनंद आ रहा था। वह आधे फल खाकर नीचे गिराता था और लड़के लपक लपक कर चुन लेते और तालियां बजा बजा कर कहते थे, बंदर मामू और कहाँ तुम्हारा ठौर, बंदर मामू और कहाँ तुम्हारा ठौर। माली ने जब देखा कि यह विप्लव शांत होने में नहीं आता तो जाकर अपने स्वामी को खबर दी। वह हजरत पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। सुनते ही जामे से बाहर हो गए। बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर उधम मचावे। बंगले का किराया मैं देता हूँ, कुछ बंदर नहीं देता। यहाँ कितने ही असहयोगियों को लदवा दिया, अखबार वाले मेरे नाम से कांपते हैं। बंदर की क्या हस्ती है। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुंचे। देखो, मन्नू एक पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था। लाल हो गए और उसी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए। उस पर आज तक किसी ने भी बंदूक न तानी थी, पर उसने बंदूक की आवाज सुनी जरूर थी। चिड़ियों को मारे जाते देखा था और ना देखा होता तो भी बंदूक से उसे स्वाभाविक भय था। पशु बुद्धि अपने शत्रुओं से स्वतः ही संशक हो जाती है। मन्नू के पांव मानो सुन हो गए। वह उछलकर किसी दूसरे वृक्ष पर भी ना जा सका, उसी डाली पर दुबक कर बैठ गया। साहब को उसकी यह कला पसंद आई और दया आ गई। माली को भेजा, जाकर बंदर को पकड़ ला। माली दिल में तो डरा पर साहब के गुस्से को जानता था। चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और हजरत बंदर को एक रस्सी से बांध आया। मन्नू साहब को बरामदे में एक खंबे से बांध दिया गया। उसकी स्वच्छंदता का अंत हो गया। संध्या तक वह वहीं पड़ा हुआ करण स्वर में कूं कूं करता रहा। सांझ हो गई तो एक नौकर उसके सामने एक मुट्ठी चने डाल गया। अब मन्नू को अपनी स्थिति के परिवर्तन में ज्ञान हुआ। न कंबल न टाट जमीन पर पड़ा बिसुर रहा था। चने उसने छुए भी नहीं। पछता रहा था कि कहाँ से फल खाने निकला। मदारी का प्रेम उसे याद आ गया। बेचारा मुझे खोजता फिरता होगा। मदारिन प्याले में रोटी और दूध लिए मुझे मन्नू मन्नू पुकार रही होंगी। हाँ विपत्ति, तूने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा। रात भर वह जागता और बार बार खंबे के चक्कर लगाता रहा। साहब का कुत्ता टॉमी बार बार डराता और भौंकता था। मन्नू को उस पर ऐसा क्रोध आता था कि पाऊं तो मारे चपटों के चौंधिया दूं, पर कुत्ता निकट ना आता, दूर से ही गरज कर रह जाता था। रात गुजरी तो साहब ने आकर मन्नू को 2-3 ठोकरें जमाई। सुअर, रात भर चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी, आंख तक ना लगी। बच्चा, आज तुमने गुल मचाया तो गोली मार दूंगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। अब नटखट लड़कों की बारी आई। कुछ घर के और कुछ बाहर के लड़के जमा हो गए। कोई मन्नू को मुंह चिढ़ाता तो कोई उस पर पत्थर फेंकता और कोई उसको मिठाई दिखाकर ललचाता था। कोई भी उसका रक्षक ना था। किसी को भी उस पर दया ना आती थी। आत्मरक्षा की जितनी क्रियाएं उसे मालूम थी सब कर कर हार गया। प्रणाम किया, पूजा पाठ किया, लेकिन उसके उपहार यही मिला कि लड़कों ने उसे और भी अधिक परेशान किया। आज किसी ने उसके सामने चने भी न डाले, और यदि डाले भी होते तो वह खा ना सकता था। शोक ने भोजन की इच्छा ही न रखी थी। संध्या समय मदारी पता लगाते हुए साहब के घर पहुंचा। मन्नू उसे देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा, खंबे को गिरा देगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले से लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर, भूल चूक तो आदमी से भी हो जाती है। यह तो पशु है। मुझे चाहे जो सजा दीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार, यही मेरी रोटियों का सहारा है। इसके बिना हम 2 प्राणी भूखों मर जाएंगे। इसे हमने लड़के की तरह पाला है। जब से ये भागा है, मदारी ने तो दाना पानी छोड़ दिया। इतनी दया कीजिए सरकार, आपका इकबाल सदा रोशन रहे। इससे भी बड़ा ओहदा मिले, कलम चाक हो, मुद्दई बेबाक हो। आप हैं सपूत, सदा रहे मजबूत। आपके बैरी को दाबे भूत।
मगर साहब ने दया का पाठ न पढ़ा था। घुड़क कर बोले, चुप रह बाजी, टह टह करके दिमाग क्या चाट गया। बंदर ने सारे बाग का सत्यानाश कर डाला। अब खुशामद करने चले हो? जाकर देखो तो कितने फल खराब कर दिए। अगर इसे ले ही जाना है तो 10 रुपए लाकर मेरी नजर कर दो, नहीं तो चुपके से अपनी राह पकड़ो। यह तो यहीं बंधे बंधे मर जाएगा, या कोई फिर इतने ही दाम लेकर। मदारी निराश होकर चला गया। 10 रुपए वह कहाँ से लाता? बुधिया से जाकर हाल कहा। बुधिया को अपनी तरस पैदा करने की शक्ति पर ज्यादा भरोसा था। बोली, बस कर ली तुम्हारी करतूत, जाकर लाठी सी मार मारी होगी। हाकिमों से बड़े ताव पेच की बातें की जाती है, तब जाकर कहीं वे पसीजते हैं। चलो मेरे साथ, देखो छुड़ा लाती हूं कि नहीं। यह कहकर उसने मन्नू का सारा सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साहब के पास आई। मन्नू अब की बार इतनी जोर से उछला कि खंबा हिला दिया। बुधिया ने कहा, सरकार, हम आपके द्वार पर भीख मांगने आए हैं, यह बंदर हमें दान दीजिए। साहब, हम दान देना पाप समझते हैं। मदारिन, हम देश देश घूमते हैं, आपका जस गावेंगे। साहब, हमें जस की चाह या परवाह नहीं। मदारिन, भगवान आपको इसका फल देंगे। साहब, मैं नहीं जानता भगवान कौन भला है। मदारिन, महाराज, क्षमा की बड़ी महिमा है। साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। मदारिन, हुजूर, आप हाकिम हैं, हाकिमों का काम है न्याय करना। फलों के पीछे क्यों 2 आदमियों की जान लेते हैं? न्याय ही सबसे हाकिम की बड़ाई होती है। साहब, हमारी बड़ाई क्षमा और न्याय से नहीं है, और ना ही न्याय करना हमारा काम। हमारा काम तो है मौज करना। बुधिया की एक भी युक्ति इस अहंकार मूर्ति के सामने ना चली। अंत को निराश होकर वह बोली, हुजूर, इतना हुक्म तो दे दे कि ये चीजें बंदर के पास रख दो, इन पर यह जान देता है। साहब, मेरे यहाँ कूड़ा करकट रखने की जगह नहीं। आखिर बुधिया हताश होकर चली गई। टॉमी ने देखा मन्नू कुछ बोलता नहीं है तो शेर हो गया। भूखता भूखता मन्नू के पास चला गया। मन्नू ने लपककर उसके दोनों कान पकड़ लिए और इतने तमाचे लगाए कि उसे छठी का दूध याद आ गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर साहब कमरे से बाहर निकल आए और मन्नू को कई ठोकरें लगाई। नौकरों को आज्ञा दी, इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ भी खाने को मत दो। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने मन्नू को बंधे और रोनी सूरत बनाए बैठे देखा तो पास आकर उसे पुचकारा। मन्नू उछलकर उसकी टांगों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है। उसे अपने तमाशे के लिए एक बंदर की जरूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। किंतु मन्नू को शीघ्र ही विदित हो गया कि यहाँ मैं और भी बुरा फंसा। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। रखवाला निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का प्राणी था। उसके अधीन और भी कई बंदर थे। सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने भी मनुष्य का सहज स्वागत नहीं किया। उसके आने से उनमें बड़ा कोतहाल मचा। अगर रखवाले ने उसे अलग ना किया होता तो वे सब उसे नोचकर खा जाते। बैलगाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर 2 टांगों से खड़ा हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थी। मन्नू को ये सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ती। जरा सा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता। उससे अधिक कष्ट की बात यह थी कि उसे दिन भर एक कटघरे में बंद रखा जाता था, जिससे कोई उसे देख ना ले। मदारी के यहाँ भी तमाशा दिखाना पड़ता था, किंतु उस तमाशे और इस तमाशे में बड़ा अंतर था। कहाँ वह मदारी की मीठी मीठी बातें, उसका दुलार और उसका प्यार, कहाँ यह कारावास और डंडों की मार। ये काम सीखने में उसे इसलिए भी देर लगती थी कि वह अभी तक जीवनदास के पास भाग कर जाने का विचार भूला ना था। नित्य इसकी ही ताक में रहता कि मौका पाऊं और निकल जाऊं। लेकिन यहाँ जानवरों पर बड़ी ही कड़ी निगरानी रखी जाती। बाहर की हवा तक ना मिलती थी, भागने की तो बात ही क्या।
काम लेने वाले सब थे, मगर भोजन की खबर लेने वाला कोई भी न था। साहब की कैद से तो मन्नू जल्दी ही छूट गया था, लेकिन इस कैद में 3 महीने बीत गए। शरीर घुल गया, नित्य चिंता से घिरा रहता, पर भागने का कोई ठौर ठिकाना न था। जी चाहे या ना चाहे उसे काम अवश्य करना पड़ता था। स्वामी को पैसों से काम था, वह चाहे जिए चाहे मरे। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सब जुआरी थे। दिन भर जुआ खेलते, शराब पीते और लड़ाई झगड़ा करते थे। इन्हीं झंझटों में एकाएक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक वृंद जान लेकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं की खबर किसी को भी ना रही। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। 2 शेर, कई चीते, 1 हाथी, 1 रीछ था। कुत्तों, घोड़ों और बंदरों की तो संख्या इससे कहीं अधिक थी। कंपनी धन कमाने के लिए अपने नौकरों की जान को कोई चीज न समझती थी। ये सब जीव इस तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वे चिल्ला चिल्ला कर भागे। मन्नू भी भाग खड़ा हुआ। पीछे फिरकर भी ना देखा कि पंडाल जला है या बचा। मन्नू कूदता फांदता सीधे घर पहुंचा, जहां जीवनदास रहता था, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह भी ना मिला। वह स्थान जहां वह सोता था और जिसे बुधिया गोबर से लीपकर साफ रखा करती थी, अब घास पात से ढका हुआ था। वह लकड़ी जिस पर वह कूदा करता था, दीमकों ने खा ली। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आ गया, मन्नू आ गया। मन्नू उस दिन से राज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेट जाता। वह दिन भर मोहल्ले में घूमा करता था। कोई कुछ दे देता तो खा लेता, मगर किसी की कोई चीज न छूता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी मुझे यहाँ लेने आएगा। रात को उसके करहाने की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों के आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था। इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया नंगे बदन, एक चिथड़ा कमर में लपेटे, सिर के बाल छिटकाए भूतनियों की तरह चली आ रही है, और कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते पगली नानी की हाक लगाते, तालियां बजाते चले आ रहे हैं। वह रह रहकर रुक जाती है और लड़कों से कहती है, मैं पगली नानी नहीं हूं, मुझे पगली क्यों कहते हो? आखिर बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और बोली, बताओ मुझे पगली क्यों कहते हो? उसे लड़कों पर लेश मात्र भी क्रोध न आता था। वह ना रोती थी ना हंसती थी। पत्थर भी लग जाता तो चुप हो जाती थी। एक लड़के ने कहा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती? तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, कपड़े में जाड़े में सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, आजकल तो गर्मी है। लड़का, तुझे शर्म नहीं आती? बुढ़िया, शर्म किसे कहते हैं बेटा? इतने साधु सन्यासी नंगे रहते हैं, उन्हें तो कोई पत्थर नहीं मारता। लड़का, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया, क्या शर्म औरतों के लिए ही है, मर्दों को शर्म नहीं आती? लड़का, तुझे जो कुछ देता है तू उसे खा लेती है, तू पागल नहीं है तो और क्या है? बुढ़िया, इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा? भूख लगती है तो पेट भर लेती हूँ। लड़का, तुझे कुछ विचार नहीं है, किसी के हाथ की भी चीज खा लेती है, तुझे घिन नहीं आती? बुढ़िया, घिन किसे कहते हैं बेटा? मैं तो भूल ही गई। लड़का, सभी को घिन आती है, क्या बताऊं घिन किसे कहते हैं? दूसरा लड़का, तू पैसे क्यों हाथ से फेंक देती है? कोई कपड़े देता है तो छोड़ के चली जाती है, पगली नहीं है तो फिर क्या है? बुढ़िया, पैसे कपड़े लेकर क्या करूं बेटा? लड़का, और क्या करते हैं? पैसे रुपए का लालच तो सभी को होता है। बुढ़िया, लालच किसे कहते हैं बेटा? मैं तो ये भी भूल गई। लड़का, इसी से तो तुझे पगली नानी कहते हैं। तुझे ना लोभ है, ना घिन है, ना विचार, ना लाज, ऐसे ही को तो पागल कहते हैं। बुढ़िया, तो यही कहो मैं पगली हूं। लड़का, तुझे क्रोध क्यों नहीं आता? बुढ़िया, क्या जाने बेटा, मुझे तो नहीं आता। क्या किसी को क्रोध आता है? मैं तो वो भी भूल गई।
कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया और बुढ़िया उसी तरह शांत भाव में आगे चली गई। जब वह निकट आई, मन्नू ने उसे पहचान लिया। यह तो मेरी बुधिया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंक कर मन्नू को देखा तो पहचान गई। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को अनुभव हुआ कि उसने वस्त्र नहीं पहने हैं। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी। बैठकर एक लड़के से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने को दोगे? लड़का, तुझे तो लाज ही ना आती थी। बुढ़िया, नहीं बेटा, अब तो आती है। मुझे न जाने क्या हो गया था। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू कर दिया। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध भी ना आता था, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया बोली, कौन जाने अब क्यों क्रोध आ रहा है। फिर किसी ने पगली कहा तो बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा ले आया। बुधिया ने वह कपड़ा पहन लिया, बाल समेटे। उसके मुख पर जो एक अमानुष सी आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए हमारी सुध भी ना ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधार गया। मैं भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगी। घर द्वार सब तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, गहने की, घर की इच्छा थी। तुम्हारे जाते ही सब इच्छाएं लुप्त हो गई। अकेले भूख तो सताती थी, पर संसार में और किसी की भी चिंता ना थी। तुम्हारा मदारी मरा तो मेरी आंखों में आंसू भी ना आए। वह खाट पर पड़ा पड़ा कराहता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया था कि उसकी दवा दारू को भी कौन कहे। उसके पास खड़ी तक ना होती थी। सोचती थी, यह मेरा कौन है? अब आज जब वे बातें याद आती हैं तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच में पागल हो गई थी और लड़कों को मुझे पगली नानी कहकर चढ़ाना ठीक ही था। यह कहकर बुधिया मन्नू के लिए हुए शहर के बाहर एक बाग में गई, जहाँ वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वहाँ थोड़ी सी पुआल हुई थी। इसके सिवा मनुष्य के बसेरे का और कोई चिन्ह न था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता, नकले करता, भीख मांगकर बुधिया के खाने भर को नाज या रोटियां ले आता। पुत्र भी अगर होता तो वह इतने प्रेम से माता की सेवा न करता। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते। उस पैसे से बुधिया को खाने की चीजें बाजार से ला देता। लोग बुधिया के प्रति बंदर का यह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते थे कि यह कोई बंदर नहीं, देवता है। धन्यवाद।